नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अक्सर हम लोग देखते हैं समाज में, खास करके जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं, जो ज्यादातर नौकरी पेशा वाले होते हैं, उनकी आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं हुआ करती है। आज का चर्चा इसी विषय पर होगा। चर्चा शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कर लें। हम बात कर रहे थे नौकरी पेशा वाले लोगों का। अगर ध्यान से देखा जाए, इनके कार्यकलाप को देखा जाए या इसके जीवन का अध्ययन किया जाए, तो हम सब कह सकते हैं कि ऐसा कोई खास नहीं होता है इसमें जिसका अध्ययन किया जाए। मतलब महत्वपूर्ण है समाज में यह, लेकिन उतना भी महत्वपूर्ण नहीं है, चाहे वे किसी भी स्तर पर हो। हालांकि यह सुनने में अटपटा लगता है। कई प्रदेश ऐसे हैं जहां के युवाओं का प्रथम एवं अंतिम लक्ष्य नौकरी प्राप्त करना ही होता है। लेकिन यह कहा जाए कि वे जीवन भर पैसों के लिए संघर्ष करते हुए देखे जा सकते हैं, तो लोगों को विश्वास नहीं होता है। दूसरे लोगों की बात छोड़ें, खुद उन लोगों को भी विश्वास नहीं होता है जो वास्तव में रुपयों पैसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, नौकरी पेशा में होने के बावजूद भी। और यह वास्तविकता है। बाहर से जितना सुखी माना जाता है इसको, असल में इनकी व्यक्तिगत जीवन उतना बढ़िया नहीं होता है। चाहे वह किसी भी स्तर का हो। और यह भी कहा जा सकता है वह सरकारी सेवा में हो या निजी क्षेत्र में कहीं नौकरी पेशा करते हो। हालांकि शुरू में यह माना जाता था कि निजी क्षेत्रों में परिश्रम कुछ ज्यादा है और उस अनुपात में जो पारिश्रमिक है यानी वेतन है वह कम है। लेकिन अभी का जो दौर चल रहा है, अभी का जो माहौल है वह इसके विपरीत है। मतलब निजी क्षेत्रों में भी नौकरी पेशा वाले को भी मुंहमांगा पारिश्रमिक यानी वेतन दिया जाता है, दिया जाने लगा है।
लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कम लोग सुखी हैं और बहुत कम लोग रुपयों पैसों के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। बाकी ज्यादातर लोगों की यही हालत होती है। इसके कुछ एक कारण है और उसे जानना बहुत आवश्यक है। साथ में यह भी मान लें कि सिर्फ नौकरी पेशा वाले नहीं, कुछ इस तरह के दूसरे भी क्षेत्र होंगे जहां के लोग संघर्ष करते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी को बचाए रखने में, बनाए रखने में या उसमें प्रगति करने में या उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। यह अच्छी बात है, इसे गलत नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जीवन में एक चीज और सीखना होता है। धन दौलत के बारे में लोगों को सीखना पड़ता है। दुर्भाग्य यह है कि हमारे स्कूल कॉलेज में धन दौलत के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, नहीं दिया गया है। यह माना गया कि इसके बगैर भी लोग विद्वान हो सकते हैं। इसीलिए तो जो शिक्षा पद्धति है उसमें इस तरह की बातें नहीं है। और स्वाभाविक है वहां से जो प्रोडक्ट निकलेंगे वे उसी अनुरूप व्यवहार भी करेंगे और करते भी हैं। जो पढ़े लिखे लोग नौकरी पेशा में हैं उनको धन प्रबंधन यानी रुपये पैसे को कैसे मैनेज करें, इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। और मजे की यह बात है कि उन्हें लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं और उनको इस विषय पर जानने की आवश्यकता नहीं है। जो थोड़े बहुत लोग प्रयास भी करते हैं, वे चाहते हैं कि मुफ्त में शिक्षा मिले। बाकी शिक्षा तो कितनी महंगी है सबको पता है, लेकिन जो सीधे सीधे जीवन से जुड़ा हुआ है लोग चाहते हैं कि यह मुफ्त में मिले। और जब आजकल सोशल मीडिया का समय है, मुफ्त में मिलता भी है। लेकिन उससे लाभ कितना ले पाते हैं यह भी एक परेशानी है। पूरा जीवन सर्विस करने में बिता दिए, पता ही नहीं चला कि धन को भी मैनेज करना था या धन कहां कहां खर्च करना था। सरकार के द्वारा बाकायदा यह निर्धारित किया गया है कि आपका फैमिली के मेंबर कौन कौन है। फैमिली के मेंबर का मतलब जो आपके परिवार के सदस्य, वे सदस्य
जो आप पर डिपेंडेंट है, यानी आप पर निर्भर हो सकते हैं, उसका एक स्पष्ट व्याख्या की गई है। कहने का मतलब यही है कि आप पर अगर वह आश्रित है, डिपेंडेंट है, तभी आप उन पर खर्च करेंगे, वरना आप आर्थिक परेशानी में घिर सकते हैं। लेकिन होता ठीक इसके विपरीत है। गरीब प्रदेश में जाएंगे, गरीब परिवार में जाएंगे, जो आर्थिक रूप से गरीब है, उसमें आश्रितों की संख्या ज्यादा होता है अपेक्षाकृत उन परिवारों से, उन प्रदेशों से जो आर्थिक रूप से संपन्न है। यह सीधा गणित भी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि एक कमाने वाला होगा, कहीं 10 खाने वाला होगा, और कहीं 10 लोगों का परिवार होगा और 10 के 10 कमाने वाले होंगे, या 7 या 8 कमाने वाले होंगे, 2-3 बच्चे हो सकते हैं। तो दोनों में आर्थिक रूप से संपन्न कौन बनेंगे? स्वाभाविक है कि जहां ज्यादा लोग काम करेंगे। कुछ समाज का जब आप अध्ययन करेंगे तो यह पता चलेगा कि वहां एक परिपाटी है कि बिना काम किए, चाहे कितना भी बुजुर्ग हो, अगर वह अस्वस्थ नहीं है तो बिना काम किए हुए वे भोजन नहीं करते हैं, कुछ न कुछ करेंगे घर में। दूसरी तरफ ज्यादातर समाज में आप देखेंगे, ज्यादातर परिवार में आप देखेंगे, जो खास करके आर्थिक रूप से कमजोर है, वहां युवा वर्ग भी किसी न किसी पर आश्रित है। और मजे की बात तो कई ऐसे भी मिल जाएंगे जो एक एक पीढ़ी तक, यानी पूरा जीवन भर किसी न किसी पर आश्रित रहे। पहले माता पिता पर, या उसके बाद हो सकता है किसी भाई पर, या उसके बाद अपने बच्चों पर, बगैर काम किए हुए पूरा जीवन निकाल देते हैं। और एक तरफ से समाज में इस तरह का माहौल भी रहता है कि उन लोगों को सपोर्ट मिल जाता है, समर्थन मिल जाता है, जो काम नहीं करते हैं। यह मध्यम वर्ग परिवार की यह व्यवस्था है जिसे आज तक वह विशेषता मानते आ रहा है। उन लोगों को लगता है कि हम परिवार को साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। संयुक्त परिवार की विशेषता मानते हैं वे। असल में हो सकता है कई लोग कई तरह से इसको जस्टिफाई भी कर दें, लेकिन यह विशेषता नहीं है, यह व्यवस्था है। इससे प्रगति नहीं हो सकती है, इससे विकास नहीं हो सकता है। यही वजह है कि खास करके नौकरी पेशा वाले सामाजिक दबाव में ज्यादा बंधे हुए रहते हैं। उनको लगता है कि हमें संयुक्त परिवार का हिस्सा होना चाहिए। और वे लोग जो सब तरह से सक्षम हैं, उनके परिवार के हिस्सा हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं।
तो भावनात्मक रूप से उनका समर्थन भी उसके साथ रहता है। उनको लगता है कि इनको वाकई में सहायता की आवश्यकता है। सहायता छोड़िए, वे यह सोचते हैं कि उनका भी अधिकार है और हमारा कर्तव्य है कि हम उनका लालन पालन बढ़िया से करते रहे। जो बेरोजगार बैठा हुआ है वे अपेक्षा भी यही करते हैं कि उनको बेहतर से बेहतर सुविधा मिले, और मिलता भी है। इस वजह से कई प्रदेश तंगहाली में रहता है। हालांकि बाहरी स्तर पर दिखावा और शान शौकत कम नहीं होता। यही सब दुष्परिणाम है। जब आप सफल लोग या अमीर लोग का अध्ययन करेंगे तो उनका जो संगति होता है, जिनके साथ उनका उठना बैठना होता है, वे भी सफल ही होते हैं, वे भी अमीर ही होते हैं। मजबूरी में भी, मतलब अगर अकेले भी हों तो भी वे लोग नहीं चाहते किसी असफल लोगों से दोस्ती कर लिया जाए या उससे संगति कर लिया जाए। इसके विपरीत जो असफल लोग हैं उनकी संगति मित्रता भी असफल लोगों से होता है। जो धनवान नहीं है उनके मित्र भी धनवान नहीं होते हैं। हालांकि जो गरीब या मध्यम वर्ग के लोग हैं वे हमेशा एक गलतफहमी में जीते हैं कि मित्रता में गरीबी या अमीरी नहीं देखी जाती है। यह सच नहीं है। ज्यादातर मामलों में मित्रता बराबरी वालों से ही होती है। नहीं तो वह परेशानी का कारण होता है। उस परेशानी से बचने के लिए एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। और जब बात नौकरी पेशे वाले की हो रही है, वे लोग भी उन्हीं तरह के लोगों के साथ रहते हैं जो उनके जैसे हैं। मतलब जो भावनात्मक रूप से कहीं न कहीं कमजोर रहे हैं। काफी समय के बाद लोगों को सच का पता तो चलता है, लेकिन फिर उनकी व्यवस्था हो जाती है कि जब दलदल में फंस चुके हैं तो अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यह प्रायः लोगों के साथ होता है और देर सवेर सबको पता भी चल जाता है। अगर शुरू में कोई बताए उसे
उसके कोई वरिष्ठ सहयोगी अगर बताने का प्रयास भी करे, अमूमन लोग बताते नहीं हैं, अगर बताने का प्रयास भी करें तो लगता यही है कि ये हमें बरगला रहे हैं। या इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि हो सकता है बहुत बेहतर नहीं हो, इनके पारिवारिक सदस्य ज्ञानवान नहीं हो, बहुत अच्छे नहीं हो। यही सब लोग अंदाजा लगाते हैं, यही सब सोचते हैं। इस विषय पर बात करने से लोग हिचकते भी हैं, जबकि एक बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा समूह है ऐसे लोगों का, जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि वह मध्यम वर्ग है भी नहीं, लेकिन चले, गरीबों से थोड़ा बेहतर है उनकी स्थिति। ऐसे लोग इसी समस्या से घिरे हुए रहते हैं, जीवन भर घिरे हुए रहते हैं। जीवन के कुछ वर्षों तक, मतलब जब से काम करना शुरू किए, कुछ वर्षों तक उन्हें पता नहीं रहता है, या पता नहीं चलता है, या बताया जाता है तो उनका मन इस बात को अस्वीकार कर देता है कि हमारा जो यह पारिवारिक पृष्ठभूमि है, या परिवार के साथ जो भावनात्मक लगाव है, यह हमारे विकास का बाधक हो सकता है। कई वर्षों तक वे इस बात पर ध्यान भी नहीं देते हैं। हालांकि दूसरे जगह के लोग इसको दूसरी तरह से परिभाषित करते हैं कि नौकरी पेशा वाले रुपयों का प्रबंधन ढंग से नहीं करना चाहते हैं। शुरू में जो मैं बता रहा था कि उन्हें समय ही नहीं मिलता है, वे फोकस कहीं और करते हैं। इस पे तो सब सहमत है, वह एक कारण है। लेकिन दूसरा कारण यह भी है जो बहुत मजबूत है। वे उन आश्रितों को पाल रहे हैं जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, यानी कि प्रत्येक तरह से वे सक्षम हैं, कहीं भी अक्षम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वे कुछ करना नहीं चाहते हैं, या उस तरह का माहौल बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि ऐसे असफल लोगों का, या जिनको बैठे बैठाए सब कुछ मिल रहा है, उनकी दोस्ती भी वैसे लोगों से होती है। जैसा कि अभी मैंने बताया, सफल लोगों की दोस्ती सफल लोगों के साथ, असफल लोगों की दोस्ती असफल लोगों के साथ। फिर उन लोगों का जो ग्रुप है उसके पास कोई काम नहीं है, उनका जो समूह है उसका कोई काम नहीं है, उसके पास काम भी नहीं है और करना चाहते भी नहीं है। फिर उन लोग एक साजिश के तहत वैसे लोगों पर दबाव बनाए रखने में सक्षम हो पाते हैं जो काम कर रहे होते हैं। बेशक वे उनके परिवार के सदस्य हैं, लेकिन उस पर दबाव बनाए हुए रहते हैं भावनात्मक रूप से। और जिसे काम करने वाले यह मानते हैं कि हम संयुक्त परिवार को साथ लेके चल रहे हैं, और कई सारी खूबियां उनकी गिनाते रहते हैं। दरअसल वे नहीं समझ पाते हैं कि उनके साथ यह धोखा हो रहा है। काफी वर्षों के बाद जब उन्हें पता चलता है
फिर वे और उलझे हुए रहते हैं। अब उनको लगता है कि बगैर सहारे का, चाहे वह सहारा कैसा भी हो, वे शायद इस जीवन की नैया को पार नहीं लगा पाएंगे। वे थक हार के बैठे हुए रहते हैं। हालांकि काम तो तब भी कर रहे होते हैं वे, और सिर्फ तब काम पर ही ध्यान देते हैं। सोचना बंद करके रोना शुरू करते हैं। वो दुखड़ा फिर तब कई लोगों के साथ शेयर भी करते हैं, या एकांत में भी अपने आप से ही शेयर करते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, धोखा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जिस परिवार में, जिस समाज में या जिस प्रदेश में वैसे लोगों को जगह मिलता रहेगा जो सब कुछ रहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर रहे हैं, सीधे शब्दों में उसको निकम्मा कह सकते हैं, या कुछ लोग कुछ न कुछ और नाम देते हैं स्थानीय स्तर पर। तो जहां निकम्मों को जगह मिलता रहेगा, वहां प्रगति के लिए कोई जगह नहीं है, वहां विकास के लिए या उन्नति के लिए कोई जगह नहीं है, डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। यही वजह है, कई समाज में आप देखेंगे, कई परिवार में देखेंगे, कई प्रदेशों में भी देखेंगे कि वहां के लोग खूब मेहनती भी हैं, ज्ञान की कमी नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद भी निर्धन है, दुनिया भर में भटकते फिरते हैं मजदूर बनकर। वजह यही है। इससे हो सकता है मैं कई बार कई वीडियो में चर्चा किया, ऐसा कोई, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा कोई क्विक फिक्स फॉर्मूला नहीं है उससे 10-20 मिनट पढ़ के अमीर बना जा सकता है। क्योंकि सभी तरह के लोग, आजकल पिछले कई वीडियो से मैं यही बता रहा हूं कि हम सबके मन पर हमला कर रहे हैं, मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए, ताकि उनका खुद का व्यापार बढ़ता रहे। चाहे वह जिस क्षेत्र में हो, व्यापार से मतलब सिर्फ खरीद फरोख्त से नहीं है, व्यापार से मतलब उनका जो व्यवसाय है या उनका जो प्रोफेशन है, उनका जो पेशा है, उसमें राजनीति भी आते हैं, राजनीतिज्ञ भी आते हैं, अभिनेता, नेता, अभिनेता, कलाकार, सब कोई आते हैं। और सोशल मीडिया पर आजकल कई लोग कोच बने हुए हैं, बिजनेस कोच। आज मैं देख रहा था, भारत के सबसे नामी कोच, बिजनेस कोच, उनका एक वीडियो आया कि पाकिस्तान में पेट्रोल के लिए किडनी तक बेचना पड़ सकता है। बहुत बढ़िया असेसमेंट है। वे भी लोगों को मानसिक रूप से बीमार करने में लगे हुए हैं, हालांकि माने हुए बिजनेस कोच। अब सोच कब किसका बिगड़ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसे अन्यथा नहीं ले लो, इसे सिर्फ जानकारी के लिए सुने। मेरा उस पर आक्षेप नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, सब लोग स्वतंत्र हैं। मैं यह भी नहीं कह सकता हूं कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, यह उनका निजी विषय है। ज्ञान की कमी नहीं है उनमें, लेकिन यह वक्तव्य जो है लोगों को
अज्ञानता की ओर धकेलने वाला है। इस बात को मैं कह सकता हूं, क्योंकि यह भी मेरा निजी विषय है। लोगों को चाहिए था, जब आप पब्लिक फिगर में आ जाते हैं, जब आपका इस तरह का व्यवसाय ही है लोगों का मार्गदर्शन करने का, अगर आप यह मान रहे हैं कि मैं उसी काम के लिए हूं, तो फिर कई चीजों को देखना चाहिए आपको कि हम मानसिक रूप से लोगों को कमजोर बना रहे हैं या मजबूत बना रहे हैं। साबित क्या करना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं? आपको आगे बढ़ना है, उससे पाकिस्तान का क्या लेना देना है? अगर उनकी हालत अच्छी नहीं है, उनको अपने हालत पर छोड़ दीजिए। आपसे वह राय मशविरा नहीं ले रहा है कि पेट्रोल के लिए किडनी बेचना पड़े उसे। यह किसी ज्ञानी लोगों का वक्तव्य हो नहीं सकता है। यह इसे कमेंट नहीं कहें, यह इसलिए कहा जा रहा है, अगर यही पब्लिक फिगर किसी और क्षेत्र के होते, हो सकता है मैं बोलता भी नहीं। वे इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वहां की हालत खराब है, वे यहां के लोगों को मानसिक रूप से बीमार कर रहे हैं, और लोगों को समझ भी नहीं आएगा। ऐसे ऐसे बिजनेस कोच फल फूल रहे हैं, हो सकता है वे नंबर 1 पर हो, और जो उनको मानते हैं उनको लगेगा कि मैं उनके विरुद्ध बोल रहा हूं। यह विरुद्ध नहीं है। अगर वाकई में वह रिजल्ट देने वाले होते तो इस तरह के वक्तव्य नहीं देते। यह परेशानी है। यहां परेशानी यही हुई कि सच बोलने की परिपाटी, ये नहीं, वर्तमान माहौल ऐसा चल रहा है, इसको राजनीति से भी कभी मत जोड़ें। मैं कभी भी राजनीति से प्रेरित होके कोई वक्तव्य या कुछ नहीं बोल रहा। यह तो अनादिकाल से चल रहा है, या कहे तो रामायण महाभारत काल से चल रहा है। वहां भी लोग ऐसी बात तो नहीं थी कि कौरव के सभा में जानकार लोगों की कमी थी। जो सब कुछ हो सकता है बहुत बढ़िया, उस समय कौरव के राज दरबार में सब कुछ था। एक से एक गुरु, महागुरु, कुल गुरु, कौन कौन पता नहीं कैसे कैसे गुरु थे, और कोई कमजोर भी नहीं थे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गलती हुई उन लोगों से, कमी तो थी। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। उसको किसी तरह से जस्टिफाई कर दें लोग, यह अलग बात है। लेकिन सच नहीं बोलना कई बार घातक सिद्ध होता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो यह जो कारनामा हो रहा है मानसिक रूप से गुलाम बनाने का, यानी कि मानसिक कमजोरी फैलाने का, यह भी एक वायरस की तरह है। कोरोना चला गया, लेकिन उससे खतरनाक वायरस और फैल रहा है। बेवकूफ लोग आते हैं, कई बोलेंगे खुद सफाई का काम कर रहा है। मैं यह न कर रहा हूं कि सफाई का काम बुरा है या अच्छा है या बुरा है, काम काम है। लेकिन कहेंगे पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नारा लगाया जा रहा है, वहां भूखे मर रहे हैं, ये है वो है परेशानी। हमारे सोशल मीडिया और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां भी यही चर्चा अधिकांश समय हुआ करता है। इसका दुष्परिणाम होता है, इस बात को मैं कई दिनों से बोल रहा हूं। इसका दुष्परिणाम होगा कि उसे, उस प्रोग्राम को देखने वाले या उसके आसपास के लोग, सोशल मीडिया में जो उसके फॉलोअर हैं, वे उनके जैसा बनते जाएंगे।
यही वे चाह रहे हैं, मानसिक रूप से उसे कमजोर किया जाए, जिससे विज्ञापन होता है। किसी भी वस्तु का, किसी भी प्रोडक्ट का विज्ञापन हम यह सोचकर कभी नहीं कि उसका लेबोरेटरी टेस्ट देख लें कि वाकई में जो दावा किया जा रहा है वह सही है या गलत है। हम यही देखते हैं कि जो विज्ञापन में मॉडल है वे कितना नाम या प्रतिष्ठा कमाए हुए हैं। बहुत बढ़िया एक्टर है और जंगली रम्मी का प्रचार कर रहे हैं कि इसमें आप जंगली रम्मी खेलिए, खूब पर पैसा कमा सकते हैं। और ये सब समाज में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका कोई कर्तव्य का निर्धारण नहीं है। पहले चरित्र बनाएं, फिर उसको बेचना शुरू करें। इस तरह का माहौल सिर्फ आज का नहीं है, यह एक सिलसिलेवार ढंग से आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि एकाएक यह बढ़ गया, आगे की तरफ अब तेजी से बढ़ने लगा, तो कहीं ना कहीं उसे रुकना चाहिए, रोकना चाहिए। मैं इस बात का जिक्र कई बार कर चुका हूं कि मैं इसी उद्देश्य से अपना विचार रख रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं। इसमें वो सारी बातें भी हैं जिसे अपनाकर हम न केवल सफल बन सकते हैं बल्कि प्रगति कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। अपना जो आदतें हैं विकास करने के लिए जो जरूरी है, उन्हीं सब बातों को बताया जा रहा है। कई तो निजी अनुभव हैं और ज्यादातर जो समाज में देखा गया है, और कुछ न कुछ दूसरे लोगों द्वारा भी शोध किया गया है। वैश्विक लेवल पर भी और अपने यहां के भी विचारक कई हैं। जिनको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, जानना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं रुक जाना है, इतना काम बहुत लोग कर रहे हैं। इसीलिए तो जब किडनी बेचने वाला भी वीडियो आता है तो एक आध घंटे में ही लगते कई लाख लोग देख चुके हैं होते हैं। लोग मैं यह नहीं कह रहा हूं कि लोग अच्छा करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अगर मार्गदर्शक ही उसे गलत मार्ग दिखाए तो परेशानी तो होगी। और यह आज की बात नहीं है, यह तो हमेशा से चलता आ रहा है। यह हमेशा चलता रहेगा भी। इससे बचना है, और इससे जो बचेंगे वही अमीर बनेंगे, वही धनवान बनेंगे, वही महान बनेंगे, वही स्वस्थ भी रहेंगे। इससे बचना जरूरी है। हो सकता है मैं पहले भी कह चुका हूं, सीखने से ज्यादा
वह आवश्यकता यह भी है कि कुछ चीज को भूला जाए। पकड़ने से ज्यादा आवश्यकता इस बात की भी है कुछ चीज को छोड़ दिया जाए। अगर आपको सामान्य से ऊपर स्तर तक जाना है तो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कह रहा हूं, यह अवलोकन है। जो बड़े लोग होते हैं वही करते हैं। पुराने समय में लोग साधना के लिए या ज्ञान की प्राप्ति के लिए समाज से विमुख हो जाते थे। या तो हिमालय चले जाते थे या घनघोर जंगल चले जाते थे जहां लोगों का दर्शन ना हो। क्यों? यही एक वजह थी कि बात भी करना हो तो अपने आप से करना हो, और कोई उसके मन को कमजोर नहीं करे, नहीं कर सके। तो विकास करने के लिए साधारणतः जो गृहस्थ जीवन है उसमें विकास करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि हिमालय पर चले जाएं या जंगल में चले जाएं आज भी। लेकिन आज सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि जो नकारात्मक चीजें हैं उससे दूर रहना होगा। और यह आसान भी नहीं है। यह आसान इसलिए भी नहीं है कि इस बात का पता लगाना कि कौन बातें नकारात्मक है कौन सकारात्मक है, यह भी एक मुश्किल काम है। और यूं कहा जाए तो सबसे मुश्किल काम यही है, किसे हम अच्छा माने किसे अच्छा नहीं माने। लोग सोच के यही चलते हैं कि ये बहुत बढ़िया मार्गदर्शक हो सकते हैं क्योंकि उनके फॉलोवर बहुत अधिक हैं। बिजनेस में भी है, बिजनेस कोच में भी है, आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु में भी यही है। लोगों को लगता है कि करोड़ों इनके फॉलोवर हैं, ये अच्छा है। कुछ साल के बाद पता चलता है अरे यह तो चरित्रहीन थे, चरित्रहीन है भी। और कई सारी दुर्गुण है इसमें। फिर लोगों को धक्का लगता है, लोग कहते हैं कि सब लोग ऐसे ही हैं उस प्रोफेसर के। तो परेशानी एक नहीं है, कई परेशानी है। परेशानी की ओर ध्यान नहीं देना है। हालांकि मैं बता रहा हूं कि परेशानी ये सब है, लेकिन इस पर विचार विमर्श करने के बजाय इसको भूल जाना है, इससे दूर हो जाना है। जो सकारात्मक चीजें हैं, सकारात्मक बातें हैं, उसके साथ अपने आप को लिंक करना है, जोड़ना है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें आपको कम ही नजर आएगा। सोशल मीडिया में भी आजकल जो बड़े नामी हैं, कुछ ही लोग हैं जो निष्पक्ष दिमाग को हाईजैक नहीं कर रहे हैं। वे वाकई में बता रहे हैं, फ्री में बता रहे हैं। मैं किसी का नाम भी नहीं लूंगा और मैं रिकमेंड करूंगा कि उन्हें सुनना चाहिए। जो बेहतर है, जो बढ़िया है, उनके साथ जुड़ना चाहिए। जिनसे परेशानी है, चाहे वह घर परिवार क्यों ना हो, समाज क्यों ना हो, अगर वाकई में अपना भला और उनका भी भला करना चाहते हैं तो उनको त्यागना होगा, उनसे दूर जाना होगा।
हालांकि यह मुश्किल भी है और सुनने और जानने में अटपटा भी लगता है। कि उसे कैसे छोड़ दिया जाए। लेकिन इसी तरह का सोच उनके तरफ से नहीं होता है। वे हर संभव प्रयास करते हैं कि बंधन से यह आजाद नहीं हो। जो लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, जो भुक्तभोगी होंगे, वे समझ लेंगे। अगर नहीं समझ सके तब तो परेशानी है, और परेशानी बढ़ती ही जाएगी। तो आज कई सारे मुद्दों पर एक साथ विचार किया गया है, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर अमूमन प्रत्येक वीडियो में कुछ न कुछ बताया जा रहा है। जैसे विज्ञापन हर मिनट या हर 2-3 मिनट के बाद आपको दिखाया जाता है, ताकि आप भूल नहीं जाए, इसीलिए विज्ञापन दिखाया जाता है। और यहां मेरा कुछ खर्च नहीं हो रहा है, सिर्फ समय के अलावा। इसलिए भी मैं कुछ बातों को बार बार बता रहा हूं। जो लोग इनसे लाभ लेना चाहेंगे, लाभ लेंगे। बाकी जिस तरह से जी रहे हैं, हो सकता है उस तरह से जीते रहेंगे। और सबका अपना अपना जीवन है, किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं ऊपर आने के लिए भी। जो जहां खुश है, फिर वहीं खुशी रहने दीजिए। कोई जबरदस्ती नहीं है कि ऊपर आके ही खुश रहेंगे वे। पिछला वीडियो में यह भी बताया हूं कि लोग अभाव से दोस्ती कर लेते हैं, गरीबी से दोस्ती कर लेते हैं। अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। कोई भी चाह ले तो। फिर भी मैं अपेक्षा करूंगा कि अधिक से अधिक लोग अपने जीवन स्तर को ऊपर ले जाने के लिए प्रेरित हो, ताकि वहां का आनंद लिया जा सके। धनवान बनकर, दौलतमंद बनकर या अमीर बनकर। जब वहां का आनंद लेंगे तब कई सारी चीजें वास्तविक रूप में आपके सामने प्रकट होगी। जो धार्मिक बातें हैं, आध्यात्मिक बातें हैं, सांस्कृतिक बातें हैं, वे गरीबी में रहकर अनुभव नहीं किया जा सकता है। जो जानकार लोग हैं वो आपको स्पष्ट बताएंगे, गरीब लोग धार्मिक नहीं हो सकते हैं। या जो अभाव में है, कहा जा सकता है, लेकिन अभाव में रहकर ईमानदार नहीं बना जा सकता है। जिसके पास काफी धन है, उसके पास यह ऑप्शन है, विकल्प है। ईमानदार रह के और बिना ईमानदार रह के जीवन व्यतीत कर सकते हैं वे। लेकिन जिसके पास धन का अभाव है, उसके पास यह विकल्प नहीं है। यह लोग ज्यादातर गलतफहमी में रहते हैं कि अभाव में रहकर हम ईश्वर के नजदीक रहते हैं।
या उनकी भक्ति करते हैं। यह लोगों को बरगलाया गया है, गलत व्याख्या की गई है, चाहे जो भी किया। इसीलिए मैं लोगों से अपेक्षा करता हूं कि वे अमीर बनने के लिए प्रेरित हों, ताकि जो वास्तविक चीजें हैं वे उनके सामने आए, वे उनके सामने प्रकट हो। यह भी कहा गया है कि धन के बिना वास्तविक प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। इस बात को भी समझें। ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब सभी तरह से दिमाग में सभी तरह के जो गुण है, आदतें हैं अमीर बनने के लिए, वे रिकॉर्ड नहीं हो जाएंगे, वो प्रोग्राम नहीं हो जाएंगे, तब तक अमीर बनना या धनवान बनना आसान काम नहीं है। इसलिए लगातार अध्ययन भी करना पड़ेगा, चाहे अध्ययन या सीखना पड़ेगा, माध्यम जो भी हो, सीखना पड़ेगा। जब सब कुछ सीख जाएंगे और उसको अमल में लाएंगे, यानी कि प्रैक्टिकल भी करेंगे, फिर मजा आने लगेगा। जो वास्तविक जीवन है उसको जीना शुरू कर देंगे। और मेरी इच्छा भी यही है, हम सब उसी राह पे चलें। आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए, यहां तक साथ देने के लिए आप सबों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।